हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। आज हम जिस मैजिकल मैथ जर्नी में आपको लेके जाने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स के शहर हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जितना सिंपल ये चैप्टर है उतना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो शर्त तो ये है कि आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है और ये मेरी गारंटी है कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया उसकी 75% प्रॉब्लम सॉल्व, एक्सरसाइज तो हलवा हो जाती है और जो थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं वो एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो जल्दी से अपना पेपर, पेन, नोटबुक, बुक जो भी रख के बैठना है बैठ जाओ और शामिल हो जाओ हमारे साथ इस मैजिकल मैथ जर्नी में। और स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो बेटा पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल मींस टर्म। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, मैनी टर्म्स, राइट। अब देखो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होती है, ठीक है। विच द वेरिएबल हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। दूसरा, पावर के साथ कभी भी वेरिएबल नहीं होगा और पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एक टर्म दे रखी है 5x, इसकी पावर है 1, है ना। माइनस 5x प्लस 3 इसकी पावर भी है 1। 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1। तो यहाँ जो भी पावर है वो पॉजिटिव में दे रखी है। ऑलराइट, अब देखो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हुआ है कि क्या पॉलिनोमियल होते हैं और क्या पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन दे रखी हैं और इन एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पर पावर अगर हम देख रहे हैं बेटा तो देखो ये पावर पॉजिटिव में है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो दोनों पावर, एक पावर है 2 एक पावर है 1, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पावर दे रखी है वो दे रखी है नेगेटिव में, यहाँ भले ही पॉजिटिव में दे रखी है लेकिन ये तो नेगेटिव में है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकेंड, हमारे पास जो टर्म दे रखी है, जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो दे रखी है माइनस एक्स क्यूब प्लस 9, तो यहाँ पर वेरिएबल भले ही हमारा माइनस में है लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव में है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x के ऊपर रूट लगा है यानी कि पावर कहीं ना कहीं, इसको हम और इलेबोरेट करके लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। स्क्वायर रूट, ये रूट x माइनस 2 दे रखा है तो रूट जब हटेगा तो ऊपर पावर आ जाएगी 1/2 जो कि फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जितनी भी पावर दे रखी है ये सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन में जा रहा है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ऑलराइट, तो अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल का, है ना, कि पॉलिनोमियल क्या होगा, कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा देखो जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसके ऊपर वो जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी वो ही हमारी डिग्री होती है, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो डिग्री अगर यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 और इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हाईएस्ट पावर तो 2 है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ऑलराइट, अब देखो यहां पर हमारे पास, अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं अपनी एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो दे रखी है x स्क्वायर प्लस 2x। तो x स्क्वायर प्लस 2x का मतलब कितनी टर्म्स हुई, यहाँ पर 2 टर्म्स हुई। एक टर्म हो गई हमारी x स्क्वायर, देखो एक टर्म हो गई हमारी x स्क्वायर ये, राइट, और दूसरी टर्म हो गई प्लस 2x, तो दूसरी टर्म हो गई ये 2x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखी है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहली टर्म तो हो गई 3y स्क्वायर, है ना, ये देखो पहली टर्म हो गई 3y स्क्वायर, दूसरी टर्म हो गई 5y और तीसरी टर्म हो गई 7, तो ये 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑलराइट, तो अब अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, मान लो, अब उस एक्सप्रेशन के अंदर दिया क्या क्या है हमें ये देखना होगा। अगर मान लो एक एक्सप्रेशन गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है। पहली चीज देखो ध्यान से, पहली चीज दे रखी है यहाँ पर टर्म्स जो हमने अभी पढ़ा था, 3 टर्म्स है हमारे पास, कौन सी, एक है 8x स्क्वायर, दूसरी है माइनस 5x और तीसरी है 6, है ना।
ये 3 टर्म्स हो गई, चलो ठीक है, टर्म्स हमने 3 लगा ली, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल, ये देखो ये x है ना, ये x स्क्वायर है और ये है x, तो ये दो तो हो गए वेरिएबल, ये रहा और ये रहा, ठीक। इसके बाद हमारे पास किसकी बारी आ जाती है बेटा, कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि हमारे साथ वेरिएबल के साथ जो भी डिजिट्स हैं, जो भी नंबर्स हैं वेरिएबल के अलावा, अगर हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 8, यानी कि उसके बराबर एफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -5। तो यहां पर हमारे पास कोफिशिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, टर्म्स हो गई, वेरिएबल्स हो गए और कोफिशिएंट की बात हमने कर ली। फिर कांस्टेंट आ जाता है, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट टर्म हो जाती है हमारी। और ये जो साइन दे रखे हैं बेटा, माइनस का और प्लस का, जो यहां भी लिखा नहीं है वो, लेकिन हम आपको बता देते हैं, माइनस का और प्लस का, इनको कहते हैं ऑपरेटर्स। इनको क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हो जाएंगे, इधर लिख देते हैं, ये दोनों साइन क्या कहलाएंगे, ये ऑपरेटर्स। ऑलराइट, तो ये थी हमारी एक्सप्रेशन की इंफॉर्मेशन की, एक्सप्रेशन में क्या क्या दिया होता है। इन सब के बिना एक्सप्रेशन नहीं बनेगी, ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो अब पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करेंगे तो बेटा पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया जाता है किस किस बेसिस पे। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है। तो देखो जिसके पास एक टर्म है वो होता है मोनोमियल। पहले तो क्लासिफाई करते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे पहले आता है मोनोमियल, फिर आता है बायनोमियल, फिर आता है ट्राइनोमियल, ठीक है। तो अब देखो मोनोमियल में एक टर्म है ना, -2x रेज़ टू द पावर 5, सिर्फ ये टर्म दे रखी है। फिर बायनोमियल में 2 टर्म्स आ गई, देखो, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। और 4 टर्म पॉलिनोमियल के अंदर 1 2 3 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे टर्म्स के हिसाब से जब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलिनोमियल को हम डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से करते हैं तो बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और एक और जो आ जाता है जिसके ऊपर पावर 4 हो अगर, तो क्वाड्रेटिक हो जाता है। अभी आपके पास 3 है तो हम 3 की बात करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं। देखो लीनियर का मतलब अगर मैं लिख दूं 2x तो ये लीनियर हो गया, है ना। क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में देखो पावर होनी चाहिए 1, जिसकी पावर 1 है वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी पावर, अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पर इसकी जो पावर है वो है 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर कोई कांस्टेंट भी लगा देते हैं, लो लगा लो इक्वल्स टू, प्लस 5 मैंने लगा दिया, अभी इक्वल्स टू 0 नहीं लगा रहे हम, क्योंकि अभी हम फैक्टर्स की कोई बात नहीं करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, देखो 1 है, तो ये हो जाएगा लीनियर। यहां पर जो डिग्री है वो है 2, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर हो गई 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जब हम क्यूबिक की बात करेंगे तो यहां पर मान लो मैंने लिख दिया 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो यहां पर जो डिग्री है वो है 3, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया, ठीक है। तो अगर मोनोमियल की बात करेंगे तो मोनोमियल में एक टर्म आ जाती है, देखो जैसे 6 हो गया, 4x क्यूब हो गया, -5a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ पर और तो कोई टर्म नहीं दे रखी है, सिर्फ एक टर्म दे रखी है। बायनोमियल के अंदर 2 टर्म आ जाएगी, जैसे 6x प्लस 2, ab 4 -5, y प्लस 2f। फिर आ जाएगा ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएंगी, 3x स्क्वायर -5x प्लस 8, फिर a क्यूब प्लस 4y -7, w अपॉन 2 -2s प्लस 6, ये ट्राइनोमियल हो गए। मैं पॉलिनोमियल की जब बात करूंगी तो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है बेटा, देखो 2x क्यूब -6x स्क्वायर -5x प्लस 8, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, है ना। बहुत सारी टर्म्स आ गई, वैसे इसके अंदर भी बहुत सारी टर्म्स आ गई। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, देखो यहां पर इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है, ये 0 पॉलिनोमियल हो गया। 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना वो 0 पॉलिनोमियल होता है। यानी कि अगर मान लो कि मैंने बोला, मान लो यहां पर हमने बोला कि कोई वैल्यू हमें गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो, अगर मान लो 2 दे रखी है, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या पावर है, इसके साथ डिग्री तो 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि अगर मान लो वेरिएबल x दे रखा है, कोई
कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसे गिवन है 4x + 5 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कंसीडर करें, कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करें, इसको जीरो पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? अगर मान लो इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल x है, इसके साथ भी उसकी पावर तो जीरो होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जीरो का मतलब क्या होता है भाई, जिसकी भी पावर जीरो होती है वो वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा 5। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं इसको। देखो, तो यहां पर ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी जिनकी डिग्री जीरो है, ये जीरो पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1। देखो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है x के ऊपर, तो मतलब 1 है। इधर भी x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात आ जाती है, तो यहाँ पर डिग्री 2 होनी चाहिए। डिग्री 2 का मतलब देखो इसकी पावर कितनी है? 2 है ना। इसकी पावर कितनी है? 2 है। इसकी पावर कितनी है? 2 है, हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यूबिक में डिग्री 3 हो गई, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ये मत देखना टर्म, यहाँ टर्म के अकॉर्डिंग नहीं देखना आपको, कि बोलोगे मैम सिर्फ एक ही टर्म है। अरे भाई डिग्री तो 3 दे रखी है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ये। तो इसके आगे की टर्म्स को हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं, बट डिग्री 3 है इसके पास, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना, कि बोलोगे मैम वहां पर आपने किया था, वहां पर दिया था 2/x, आपने बोला था पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेटा जो वेरिएबल है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आने का मतलब कि भाई ये कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है ना इससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर ऊपर, यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में आ रहा है। डिनोमिनेटर में अगर आपका वेरिएबल आ रहा है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है आपको। चलो अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? उसका फैक्टर। 9th क्लास में किया था ना, जीरोस फाइंड आउट किए थे, फैक्टर फाइंड आउट करते थे, तो पता लगाते थे कि उसका जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी करना है। अब देखो जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x, कि भाई x की जगह आप कोई वैल्यू को पुट करते थे, है ना, और फिर उसके बाद फाइंड आउट करते थे कि आंसर जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे मान लो लेट अस सपोज दैट, एग्जांपल के लिए एक यहाँ पर एक्सप्रेशन ले ली हमने, x² - 3x + 2, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने x को 1 माना, x को माना 1, और जहां जहां x लिखा था वहां वहां x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। जैसे ये x² दिया है तो यहाँ x की जगह लिख दिया 1²। फिर -3x था, तो देखो इक्वेशन ये है ना आपकी x² - 3x + 2, तो देखो x की जगह क्या लिख दिया? 1, यहाँ पर भी x की जगह 1, और ये तो कांस्टेंट है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 × 1 3, और ये बचा 2। इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो आंसर मिला 0। तो यानी कि अगर हमने उस वेरिएबल की जगह उस जो भी वैल्यू पुट की और वो हमें 0 दे रही है, तो इसका मतलब वो इसका 0 हो गया, यानी कि उसका फैक्टर हो गया, है ना। तो 3 तरह से इसको यहाँ पर बोला जाता है, बात एक ही है। क्या क्या यूज किया जाता है इसके लिए? या तो 0 बोल देंगे, या फैक्टर बोल देंगे, या रूट वर्ड भी यूज करते हैं कि उसका रूट है या नहीं है। रूट है या नहीं का मतलब फैक्टर है, फैक्टर का मतलब 0 है, सिंपल, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना। चलो भाई देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम देख लेते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का। तो बेटा देखो, जो पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं ज्योमेट्रिकली अगर हम इनको देखें, तो यहां पर हम जो ग्राफ में जिस तरह से उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर मान लो एक पॉइंट पे कट हो रहा है ये, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा बेटा? ये होगा लीनियर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर में। उसके बाद ये यू दिख रहा है ना, पैराबोला बन रहा है, ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा होगा आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये देखो इस एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सीधी लाइन हमेशा लीनियर की बनती है, पैराबोला हमेशा किसका बनता है? क्वाड्रेटिक का। और उसके बाद ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, सिंपल। एक्स एक्सिस में जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफिकली भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। तो देखो बेटा 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो दिया है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। देखो x की बात कर दी इन्होंने, किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमको आंसर बताना है यहाँ पर, यानी कि हमें x एक्सिस को कंसीडर करना है,
ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, px के नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है हमको ये बताना है। अब यहां पर कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पॉइंट पे, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस है, नो जीरोस, यहाँ पर जीरोस है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो एक्स एक्सिस पे ये लाइन तो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पे तो नहीं कर रही ना, तो इधर क्या लिखेंगे, नो जीरोस, यहां क्या लिखेंगे, नो जीरोस, बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में एक्स एक्सिस पे हमें वाई से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इन्होंने पीएक्स की बात की है, तो पीएक्स पे ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो होंगे, 1 0। कितने जीरो होंगे, इसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 3 जीरोस हो गए। ठीक है बेटा, इसके 2 जीरोस लिख लेना, 2 जीरोस। ऑल राइट, उसके बाद यहां पैराबोला की बात करेंगे, देखो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसके भी 2 जीरोस होंगे। ठीक है, यहां पर ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है क्योंकि इन्होंने पीएक्स मेंशन कर दिया है, तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हुए बेटा, इसके हो गए 4 जीरोस। ठीक है, और यहां पर ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 1 2 3, तो ये 3 जीरोस हो गए इसके। ऑल राइट, तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 2.2। तो हमारे साथ इस मैजिकल मैथ जर्नी में आपको बने रहना है ताकि पॉलिनोमियल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। Till then, keep practicing, keep learning, and if you like my videos, then please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye.